नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्लांट के कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और उन टिश्यू का क्या फंक्शन होता है प्लांट में। तो एक ये सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि टिश्यू किसे कहेंगे, यानी कि उत्तक हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी यूनिट होता है, क्या होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटी यूनिट? तो हमारी बॉडी का जो सबसे छोटी यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है, यानी कि क्या होता है? कोशिका होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे छोटे 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 सेल मिलकर क्या बनाता है? एक टिश्यू का निर्माण करता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। यानी क्या कहेंगे हम? यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यानी कोशिका के समूह को क्या कहेंगे हम? टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो सेल होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर यानी कि कोशिका के समूह को क्या कहेंगे हम? टिश्यू कहेंगे। तो कोशिका के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। यानी हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी यूनिट हो गया वो क्या है? सेल है। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और दोस्तों, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है, यानी कि अंग का निर्माण करता है। अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारे अंग मिलके किसका निर्माण करता है? तो एक सिस्टम का निर्माण करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है, एक तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो टिश्यू हम किसे कहेंगे? तो कोशिका के समूह को ही हम उत्तक कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल को ही हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यानी ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू कहेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया कि टिश्यू किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं कि पादप उत्तक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसे कहते हैं हिंदी में विभजीय उत्तक। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज, जिसका नाम है हिंदी में स्थायी उत्तक। ठीक है, तो इन दोनों उत्तक का काम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है, जो यानी कि विभजीय उत्तक जो होता है, इसका काम होता है पौधे के विकास एवं वृद्धि में। पौधे के विकास एवं वृद्धि में ये सहायक होता है। कौन सा उत्तक? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी विभजीय उत्तक, इसका काम क्या होता है? ये पौधे के विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है हिंदी में स्थायी उत्तक। ठीक है, तो स्थायी उत्तक क्या करता है? स्थायी उत्तक क्या करता है? ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है, कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि जो प्लांट का यानी कि पौधे का जो मजबूती जो होता है वो कौन प्रदान करता है? तो वो परमानेंट टिश्यू प्रदान करता है, स्थायी उत्तक प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, इनकी विभजीय उत्तक जो होता है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो एक होता है दोस्तों एपिकल टिश्यूज, जिसे कहते हैं शीर्ष उत्तक। दूसरा होता है इंटरकैलरी टिश्यूज, जिसे कहते हैं अंतर्विष्ट उत्तक। और एक होता है लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज, जिसे कहते हैं हिंदी में पार्श्व उत्तक। तो इन तीनों टिश्यू का काम क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जो एपिकल टिश्यू जो होता है, एक मिनट मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। देखिए, जो एपिकल टिश्यू का जो काम होता है दोस्तों, वो पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और ये पौधे को ऊपर तक बढ़ने में हेल्प करता है। इस तरह ऊपर तरफ बढ़ने में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। कौन? एपिकल टिश्यू। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे वो कौन सा टिश्यू है, यानी कौन सा उत्तक है जो पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप के एपिकल टिश्यू जो होता है, यानी कि शीर्ष जो उत्तक होता है वो शीर्ष में उपस्थित रहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एपिकल टिश्यू का काम क्या होता है दोस्तों? तो पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। ये पौधे को ग्रो करने में हेल्प करती है, यानी कि पौधे को ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है, ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है, ऊपर की ओर बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन? एपिकल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, जिसे कहते हैं अंतःविष्ट उत्तक। ठीक है, अब इस उत्तक का काम क्या होता है? इस टिश्यू का काम क्या होता है? ये कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो आपको शाखा में, यानी इस ब्रांच में आपको मिलेगा। ठीक है, ये टिश्यू आपको ब्रांच में पाया जाता है। ठीक है, ये टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? ब्रांच में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? शाखा को फैलाना, शाखा को इस तरह से फैलाना, यानी ब्रांच को इस तरह से फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज। ये इसे हिंदी में कहते हैं पार्श्व उत्तक। तो ये कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? तो ये पौधे के जो निचले भाग में होता है, ये पौधे के निचले भाग में स्थित होता है।
पौधे के निचले भाग में स्थित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों, ये निचले भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, निचले भाग में स्थित है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये नीचे में जो नीचे जो जड़ रहता है, यानी जड़ जो रहता है, रूट जो रहता है, तो इसको फैलाने में मदद करता है, इसको फैलाने में मदद करता है, इसको फैलाने में मदद करता है। तो एपिकल टिश्यू क्या करता है दोस्तों, तो एपिकल टिश्यू क्या करता है, एक मिनट, तो एपिकल टिश्यू क्या करता है दोस्तों, तो एपिकल टिश्यू प्लांट को ऊपर की ओर बढ़ने में हेल्प करता है। और इंटरकैलरी टिश्यू क्या करता है, ये शाखा में उपस्थित रहता है और ये शाखा को फैलाने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, शाखा को फैलाने का काम करता है। ठीक है, और लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू क्या करता है दोस्तों, जो 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 प्लांट जो होता है, प्लांट जो होता है, उसके नीचे जो जड़ जो होता है, नीचे जो जड़ जो होता है, रूट जो होता है, तो उसको नीचे की ओर फैलाने में हेल्प करता है। कौन सा टिश्यू, तो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज, यानी कि पार्श्वोत्तक, इसको जड़ों को फैलाने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि स्थायी उत्तक के बारे में। तो दोस्तों स्थायी उत्तक जो है, स्थायी उत्तक, ठीक है, स्थायी उत्तक जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे कहते हैं हिंदी में सरल स्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जो सरल यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो एक होता है आपका पेरेन्काइमा और एक होता है आपका कोलेनकाइमा और एक होता है आपका स्केलेनकाइमा। ठीक है, क्या क्या, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। अब हम बात करते हैं कि पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, स्केलेनकाइमा का काम क्या होता है, इन तीनों का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पेरेन्काइमा का काम जो होता है वो क्या होता है, तो पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा क्या करता है प्लांट को, तो ये जीवित कोशिका का बना होता है, ये जीवित कोशिका का बना होता है। ये क्या करता है पेरेन्काइमा, ये भोजन भंडारण करने का काम करता है, भोजन भंडारण करने का काम करता है। कौन, तो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, तो भोजन भंडारण करने का काम करता है, यानी फूड को स्टोर करने में ये हेल्प करता है, यानी कि वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, इसके मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टिश्यू जो होता है, ये जो टिश्यू जो होता है, यानी कि पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ठीक है, तो इसके मध्य में बहुत सारे रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी खाली स्थान पाए जाते हैं, खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें खाली स्थान पाया जाने के कारण इसमें हवा भर जाता है, और जिसके कारण ही जो पौधे होते हैं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पानी में तैरता है। ठीक है, इस उत्तक की कोशिका के मध्य हवा बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में तैरने का काम करती है। इसीलिए इसे, इस उत्तक को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, कोलेनकाइमा के बारे में, तो देखिए दोस्तों, पौधे का लचीलापन गुण कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। अब कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, मैंने एक प्लांट बना दिया, एक पौधा बना दिया, ठीक है, पौधा बना दिया, मैंने पौधा बना दिया, ठीक है, प्लांट बना दिया। अब जैसे दोस्तों हवा आता है, देखिएगा, जैसे हवा चलता है तो प्लांट कुछ इस तरह से झुक जाता है, और झुकने के बाद जब हवा का स्तर कम हो जाता है तो फिर से वो उसी जगह पर खड़ा रह जाता है। ठीक है, झुकता है फिर उसी जगह पर खड़ा रह जाता है। मतलब जैसे हवा चलता है, इसको पूरी तरह से गिरने, इसको जमीन पर पूरी तरह से गिरने नहीं देता है, इसको जमीन पर पूरी तरह से गिरने नहीं देता है, ये झुकता है फिर जगह उठकर उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। तो ये जो इसको हेल्प करता है, कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, कोलेनकाइमा हेल्प करता है। मतलब प्लांट को ये पूरी तरह से जमीन पर गिरने नहीं देता है। ठीक है, प्लांट को पूरी तरह से जमीन पर ये गिरने नहीं देता है। कौन, कोलेनकाइमा, यानी कि कोलेनकाइमा की वजह से ही प्लांट जमीन पर पूरी तरह से नहीं गिरता है। ठीक है, झुकता है फिर जाके उसी जगह पर, एक जगह पर खड़ा हो जाता है, उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ठीक है, और ये पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है और छोटे मोटे आघातों से भी बचाता है। कौन, कोलेनकाइमा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेनकाइमा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्केलेनकाइमा जो है, इस स्केलेनकाइमा जो होता है, इसे दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं, दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। ये पेड़ का वो भाग है दोस्तों जो तने के रूप में दिखाई देता है। जो पेड़ का जो तना होता है दोस्तों, पेड़, एक मिनट,
जो पेड़ का जो तना होता है दोस्तों, तना जो होता है ये किस टिश्यू का बना होता है, तो ये स्केलेंकाइमा टिश्यू का बना होता है, स्केलेंकाइमा टिश्यू का बना होता है। तो ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्लांट को कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, इन्हें कठोरता प्रदान करता है। हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम जो है ये किस टिश्यू का पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो दो पार्ट में, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, एक संवहनी ऊतक है, यानी कि एक वस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वस्कुलर टिश्यू है। तो संवहनी का ऊतक मतलब ये जल और खाना को संवहन करने का काम करता है। ठीक है, जल और खाना को संवहन करने का काम करता है ये दोनों टिश्यू। देखिए जाइलम क्या करता है, ये जल तथा खनिज को मिट्टी से पत्तियों तक संचरित करता है, मिट्टी से पत्तियों तक संचरित करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट देखिए, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। मैंने प्लांट बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बना, प्लांट बना दिया, प्लांट बना दिया। तो इस जो पौधे यानी कि प्लांट के नीचे क्या रहता है, रूट रहता है, यानी क्या रहता है, तना, जड़ रहता है, सॉरी जड़ रहता है। क्या रहता है, जड़ रहता है। तो देखिए दोस्तों, जड़ क्या करता है, जड़ पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को अवशोषित करता है। तो ये जो पानी जो है ये कहाँ पर अवशोषित कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो भाई हमको ऊपर वाला पार्ट को भी चाहिए ना, चाहिए प्लांट के ऊपर वाला पार्ट को भी चाहिए ना, चाहिए। तो ये प्लांट के ऊपर की ओर जो जल को पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है, जाइलम करता है। ठीक है, समझ में आया। तो जाइलम क्या करता है, ये जड़ से पानी को अवशोषित कर पेड़ के हर भाग में पहुंचाता है, पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जो फ्लोएम जो होता है दोस्तों, ये भोजन तथा पोषक तत्वों का संचरण पत्तियों के सारे भागों में करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपना भोजन कहाँ पर, पत्तियों पर बनाता है। ठीक है, पत्तियों पर बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम की मदद से ये प्लांट के हर एक पार्ट में फूड को पहुंचाता है, हर एक पार्ट में फूड को पहुंचाता है। तो ये कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, तो जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का परिवहन करता है, यानी कि खाना का परिवहन करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।